अरे देखो देखो, मनहूस किशन आ रहा है। लगता है आज फिर बाजार से खाली हाथ लौटेगा। सभी गांव वाले हंसने लगे। भाई किशन, तू मेहनत छोड़ दे। तेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। किशन चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लोगों का काम है बोलना, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। राधा, पूरा गांव मुझे मनहूस समझता है। शायद सच में मेरी किस्मत खराब है। खबरदार, अगर दोबारा खुद को मनहूस कहा तो। तुम सबसे अच्छे इंसान हो किशन। किस्मत खराब नहीं होती, बस समय खराब होता है। लेकिन मैं तुम्हें खुशियां नहीं दे सकता राधा। तुम्हारे पिता गांव के सबसे अमीर जमींदार हैं और मैं एक गरीब लकड़हारा। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए किशन, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। दोनों की बातें चल ही रही थी कि अचानक पीछे से भारी आवाज गूंजी। तो ये चल रहा है मेरी बेटी और एक भिखारी लकड़हारे के बीच। दोनों डरकर पीछे मुड़े। सामने राधा का पिता, गांव का जमींदार खड़ा था। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा था। जमींदार साहब, मैं राधा से सच्चा प्रेम करता हूं। प्रेम? तुम? अरे तुम्हारी औकात क्या है? तुम 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकते। मेरी बेटी को क्या खुश रखोगे? पिताजी, मैं किशन से प्यार करती हूँ। चुप। अगर यह लड़का 1 महीने के अंदर मुझसे ज्यादा अमीर बन गया तो मैं तुम्हारी शादी इससे करूंगा, वरना इसे भूल जाना। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। किशन की आंखों में आंसू आ गए। राधा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। 1 महीने में अमीर? यह कैसे हो सकता है? मुझे तुम पर भरोसा है किशन, तुम जरूर सफल होगे। लेकिन किशन के मन में निराशा भर चुकी थी। अगले दिन वो अकेला जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां जाने से लोग डरते थे। वहां एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर था। अचानक उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। आह! बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! बचाओ! किशन घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक चमकदार नीले पंखों वाले पक्षी पर पड़ी, जो शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। किशन हैरान रह गया। अरे, तुम तुम बोल कैसे रहे हो? आह! पहले मुझे बचा लो, वरना शिकारी मुझे मार डालेंगे। किशन बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से जाल काट दिया। किशन तुरंत पास की जड़ी बूटियां तोड़ लाया और उसके घाव पर लगाने लगा। पक्षी उसे ध्यान से देख रहा था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो किशन। किशन चौंक गया। अरे, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं साधारण पक्षी नहीं हूं। किशन डर गया। तो तुम कोई जादुई प्राणी हो क्या? किशन, अभी मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, पर समय आने पर जरूर बताऊंगा। लेकिन तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। बस तुम मेरा कहना मानो और मेरे साथ चलो। दोस्त, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यह जंगल तो गांव वालों के अनुसार शापित है। यहां से आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। पक्षी उड़ते उड़ते एक बड़े पत्थर पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखें अजीब नीली रोशनी से चमक रही थीं। किशन, डर के पीछे रहस्य छिपा होता है और हर रहस्य के पीछे किस्मत। आज तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां तक लाई है। किशन ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूं। मेरी किस्मत में तो हमेशा अपमान और गरीबी ही रही है। पक्षी मुस्कुराया। नहीं किशन,
इंसान गरीब धन से नहीं होता, दिल से होता है, और तुम्हारा दिल दुनिया के सबसे अमीर लोगों से भी बड़ा है। इतना कहकर पक्षी फिर उड़ने लगा। कुछ देर बाद दोनों एक विशाल पहाड़ के सामने पहुंचे। वहां एक रहस्यमयी गुफा थी। जो लालच लेकर अंदर आएगा वो जीवित वापस नहीं जाएगा। किशन डरकर पीछे हट गया। ये कैसी आवाज थी? डरो मत, यह गुफा सदियों पुरानी है। इसके भीतर ऐसा खजाना छिपा है जो किसी राजा के पास भी नहीं होगा। किशन की आंखें फैल गईं। खजाना? हाँ, सोना, हीरे, जवाहरात, इतना धन कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी खत्म नहीं कर पाएंगी। किशन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में राधा का चेहरा घूमने लगा। जमींदार का अपमान याद आने लगा। गांव वालों की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। अगर सच में मुझे यह खजाना मिल गया तो मैं राधा से विवाह कर पाऊंगा। लोग मुझे मनहूस नहीं कहेंगे। पक्षी ने गुफा के द्वार की ओर इशारा किया। जाओ किशन, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। किशन कांपते कदमों से आगे बढ़ा। भीतर का दृश्य देखकर किशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ सोने के पहाड़ लगे थे। हीरे जवाहरात ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। हर तरफ अपार दौलत बिखरी हुई थी। किशन की सांसें तेज हो गईं। हे भगवान, इतना धन! वो धीरे धीरे आगे बढ़ा ही था कि अचानक पूरी गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश के बीच एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अद्भुत तेज। रुको, आप कौन हैं? मैं इस खजाने का रक्षक हूं। सदियों से इस धन की रक्षा कर रहा हूं। जो भी यहां आता है उसे एक परीक्षा देनी पड़ती है। कैसी परीक्षा? साधु ने पक्षी की ओर देखा। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। मेरी सबसे प्रिय चीज? यह पक्षी। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह मेरा मित्र है। अगर तुम इस पक्षी का बलिदान दे दो तो यह सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। तुम्हें सम्मान मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और तुम्हारा प्रेम भी तुम्हें मिल जाएगा। किशन के मन में तूफान उठने लगा। एक तरफ राधा थी, उसका सपना था, गरीबी से छुटकारा था, और दूसरी तरफ उसका मित्र। किशन, मेरी चिंता मत करो। अगर मेरी जान से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है तो मुझे खुशी होगी। किशन की आंखों में आंसू आ गए। चुप रहो, दोस्ती कोई सौदा नहीं होती। लेकिन तुम्हारा सपना सपना ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए अपने दोस्त की जान देनी पड़े। अच्छी तरह सोच लो किशन, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। किशन ने चारों तरफ फैले खजाने की ओर देखा। फिर उसने राधा की मुस्कान याद की और फिर अपने मित्र की आंखों में देखा। कुछ पल बाद उसने दृढ़ आवाज में कहा। मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। अगर दौलत पाने के लिए मुझे अपने दोस्त को खोना पड़े तो ऐसी दौलत मेरे किसी काम की नहीं। दोस्ती दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होती है। इतना सुनते ही अचानक पूरी गुफा तेज रोशनी से चमक उठी। पक्षी के शरीर से नीली किरणें निकलने लगीं। किशन घबराकर पीछे हट गया। कुछ ही क्षणों में वो पक्षी एक सुंदर युवक में बदल गया। उसके शरीर पर राजसी वस्त्र थे और सिर पर मुकुट चमक रहा था। युवक मुस्कुराया। मैं राजकुमार अशोक हूँ। किशन स्तब्ध रह गया। राजकुमार की आंखें नम हो गईं। सालों पहले मुझे लालच की सजा मिली थी। एक श्राप के कारण मैं पक्षी बन गया था। साधु ने कहा था कि जिस दिन कोई इंसान बिना लालच के मेरी दोस्ती निभाएगा उसी दिन मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। साधु मुस्कुराए। किशन,
आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है, उसकी दौलत नहीं। राजकुमार अशोक ने किशन का हाथ पकड़ लिया। आज से तुम अकेले नहीं हो मेरे मित्र, तुम्हारा अपमान करने वालों को अब जवाब मिलेगा। कुछ दिनों बाद पूरा गांव हैरान रह गया जब राजकुमार अशोक खुद सैनिकों और हाथियों के साथ जमींदार की हवेली पहुंचे। जमींदार घबराकर झुक गया। राजकुमार मुस्कुराए। मैं उस इंसान के लिए यहाँ आया हूँ जो दिल से सबसे अमीर है, किशन। ये सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जिसे तुम लोग मनहूस कहते थे, वही सबसे नेक इंसान निकला। उसने दौलत ठुकराकर दोस्ती चुनी है। जमींदार का शर्म से सिर झुका गया। किशन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। उस दिन के बाद किसी ने किशन को मनहूस नहीं कहा।